जहां तक नजर जाए खूबसूरत नजारा है। ऐ खुदा, तूने जन्नत को जमी पे उतारा है। अब तलाक भी हो जाए तो गम नहीं, तेरा करम तेरी कुदरत का सहारा है। क्या हुआ, तूने दाद नहीं दी? पसंद नहीं आया? महाराज, ठंड के मारे मेरी जान जा रही है और आपको ऐसे पड़ी हुई है। देखो महाराज, आपका ये सीन सेटिंग और ये शेरो शायरी हो गई है, तो चले जी, वो वापस चलते हैं, आ जाओ। आसमां साफ है, न चील है न बाज, फूंक सरकती है फिर भी आपकी, आप हैं बड़े फट्टू मिजाज। हाँ चलो दाद दो। ये दम था महाराज, वाह वाह, ये सही है। अच्छा, मैंने उतनी अच्छी शायरी बोली, तुझे पसंद नहीं आई। ये टुच्ची से लाइनें मैंने बोल दी, तूने दांत के 10 लगा दिए। बेटा, तेरा प्रमोशन तो यहीं रुक गया, समझ ले। महाराज, ये बात इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा है। महाराज, मेरे प्रमोशन की जो है आप ना, वो तो छोड़ दो, मेरा तो बस तबादला करा दो आप। महाराज देखो, ये तो महाराज 3rd डिग्री बनने की तैयारी हो रही है पूरी। मैं जाऊं? आओ महाराज, चलते हैं जी। चलो। अरे अरे अरे, उधर नहीं महाराज, इधर। अरे बहुत मजा आया दिलेर सिंह जी, थैंक यू सो मच। फिर आएंगे। जरूर आना जी, आपका अपना ही है घर। बिल्कुल जी। थैंक यू रंबा जी, अपना ख्याल रखना। जल्दी आना दोबारा, हम इंतजार करेंगे। आएंगे। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि विपू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। विपू के लिए इतना कंसर्न? क्या बात है, चला गया होगा वो अपने घर वापस। अगर ऐसा होता ना, तो वो किसी को कहकर और मिलकर जाता। उसका पूरा लगेज यहाँ पर है। क्या बात है मैगी, तुम तो बहुत कुछ जानती हो उसके बारे में। लगता है कल रात बहुत गहरा याराना हो गया तुम्हारा। शट अप, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। ओह, वो तो मैं भूल ही चुका हूँ मैगी। आई थिंक प्यार हो गया है तुम्हें विपू से। एनीवेज, चाहे जो भी है, आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। चलो, विपू को कोई प्यार करने वाली तो मिली। ओके ओके गाइस, ओके लेट्स गो। जी बिल्कुल ठीक। आप बर्फीला तूफान आने की संभावना है जी। आप ऐसा करो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ। देखिए दिलेर सिंह जी ने बोला ना, अभी स्नो स्टॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलो आओ, निकले। रुको रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। महेंद्र, तू तो बोल रहा था कि ऊपर न बंदा हो न बंदे की जात, यहाँ तो तेरी बीवी की पूरी बारात खड़ी है। महाराज देखो, मेरी बीवी को बीच में मत लाओ आप पहले। हाँ जी, हैरानी तो मेरे को भी हो रही है इतने लोगों को देख के। महाराज, आप पूछताछ करने से पहले पहले मेरी व्यवस्था करवा दो जी, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है ये प्रेशर का मैटर। प्लीज। खराब शायरी पे दाद देने की यही सजा है तेरी। महाराज गलती हो गई जी, माफ कर दो तो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। पहचान लो कौन हूं मैं। इंस्पेक्टर पांडे। आप लोगों में से यहाँ का मालिक कौन है? सर, अच्छा हुआ आप आए। आप मालकिन हो क्या? नहीं नहीं जी, मालिक तो आप हैं, ये तो मेहमान है। बंदे को दिलेर सिंह कहते हैं जी। अच्छा जी। चाय पानी का बंदोबस्त करूं जी? विपुल श्रीवास्तव कौन है आप लोगों में से? विपू तो कल रात ही चला गया था यहाँ से। कहाँ? जहाँ से आया था। मतलब? दिल्ली, अपने घर। रंबा रानी, चाय पानी का। जी नमस्ते जी, नमस्ते जी, चाय बनाती हूँ। नहीं बहन जी, क्या कर रही हो जी? चाय वाय नहीं जी। ओ जी, पहले ही हालत खराब है, चाय के नाम से तो पता नहीं। आप नाश्ते का बंदोबस्त कर दें। रुको महेंद्र बाबू, पकौड़े बनवाऊं या पराठे? महाराज गोली मार दो जी सीधे। महाराज निकालने की बात कर रहा हूँ, आप ठूसने की बात कर रहे हो यार, कमाल करते हैं। दोनों को बंदोबस्त है जी, हाँ गर्मा गर्म। ना जी ना, देखो ऐसा है, फिलहाल आप लोगों में से कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं मेरी इजाजत के बगैर। अपना अपना सामान टेंट में रखो बस। इम्पॉसिबल, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चेरी। रुको। क्यों जी भाई साहब, कौन सी भाषा में बोलूं? हिंदी समझ में नहीं आती है क्या?
कोई नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। लेकिन किस लिए? अरे पता चल जाएगा भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है? नहीं नहीं, हम लोग जाएंगे यहाँ से। वैसे भी दिलेर सिंह जी कह रहे थे यहाँ पे बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। चलो। देखो जी, ऐसा बर्फीला तूफान आए या ना आए, लेकिन आप लोगों की जिंदगी में एक तूफान यकीनन आ चुका है। इंस्पेक्टर पांडे। भीतर मची है खलबली, एक तूफान सा उठा है। जाने भी दो मुझे जनाब, ये कैसी सजा है। महाराज, ये शेर तो लगता है आप मुझ पे ही कह रहे हैं। लगता है रैम आ गया। अब तो भेज दो। जाओ जी। जाओ। धन्यवाद जी। अरे तुमको नहीं, मैंने इनको बोला जाओ अपने अपने टेंट में। महाराज, इनको रोको, मैं तो चला जाऊं। ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहे। और जब तक विपुल का कोई पता ना चल जाए, इनमें से किसी को मत जाने दीजिए आप। मुझे शक है कि ओ, अरे वाह, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। कौन से थाने में है? जी वो सर। जी जनाब। ये खाते हैं इसलिए दिमाग दुरुस्त रहता है और शरीर तंदुरुस्त। इसलिए हमें आप हमारा काम मत समझाइए, हम अपना काम जानते हैं। समझिए। क्या नाम है आपका? मैगी। 2 मिनट वाली। दिस इज माई निकनेम। वो नाम बताओ ना जो तुम्हारे माँ बाप ने रखा। सर मेघना माथुर। मेघना माथुर, आप अपना काम करिए, हमें हमारा काम मत समझाइए। समझ गई? क्यों रोक रही थी इनको? किस बात का शक था? क्या शक था इन पर आपको? सर यही तो बात मैं आपको कब से कहना चाहती हूँ। विपू का इस तरह से गायब होना कोई आम बात नहीं है सर। अरे वाह, आपको तो डेफिनेटली पुलिस में होना चाहिए। देखो महेंद्र, सीखो इनसे। बार बार वही कहते हो, साहब जी जाओ, साहब जी जाओ। सीखो। महाराज, नकल तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, मजे ले रहे हो। जानने भी तो दो। इंस्पेक्टर साहब, आप विपुल को कैसे जानते हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं उसे? कोई क्राइम किया क्या उसने? बड़े इंटेलिजेंट लोग हो भैया, पुलिस से ही सवाल पूछ रहे हो। विपुल श्रीवास्तव का फोन आया था, पुलिस ने यहाँ का एड्रेस ट्रैक किया और यहाँ के बारे में कुछ बातें बताई थी। पुलिस को यहाँ आने को कहा था उसने। इम्पॉसिबल। यहाँ पर ना तो किसी मोबाइल का नेटवर्क है और ना ही कोई लैंडलाइन। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, यहाँ से कोई फोन कर ही नहीं सकता। चाय नाश्ता लाऊं? उलझे हुए धागों का किस्सा लगता है, हर चेहरे पर है नकाब ऐसा लगता है। देखते हैं कब तक भागता है। पांडे को सच ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। वाह 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 महाराज, ये सही था जी। हाँ जाओ। बहुत धन्यवाद महाराज। अरे तुम्हें नहीं, मैंने इन लोगों को टेंट के अंदर जाने के लिए कहा। इधर आओ। देखो महाराज, आपको एक बात बता दूं, आप ना मेरे को बदतमीजी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। अब मैं परवाह नहीं करूंगा, भले मेरी नौकरी जाए फिर। बेवकूफ, अगर तेरी बात मानता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मामला गड़बड़ है यहाँ, मैं सब सूंघ चुका हूँ। बस ये तेरी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जा जाओ जाओ जी, चल 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 चलो रे। हाँ जी। देखो जी, ऐसा है महेंद्र जी। जी सर। ऐसी नजरों से मत देख मुझे खाते हो यार, बदहजमी हो जाएगी। पेट खाली करके आऊं जनाब, थोड़ा दे दो। तुझे चाय तक नहीं मिलेगी और ये पकौड़ों की तो खुशबू भी भूल जा। जनाब क्या कर रहे हो जनाब? देखो जी, ऐसा है, आप सब लोगों से विनम्र विनती है हमारी कि रात को क्या क्या हुआ सब सच सच बता दो, ईमानदारी से बस। देखिए, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अरे बिना मोबाइल नेटवर्क और लैंडलाइन फोन के विपुल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कैसे कर सकता है? और ना ही कल रात यहाँ पर कोई अनहोनी घटना घटी है। सीधे सीधे बताइए, आप जाना क्या चाहते हैं? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमें हरास करके हमसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं? नौटंकी छोड़िए, सीधे मुद्दे की बात करिए। लगता है तुम्हारी अम्मा ने बहुत सालों तक तुम्हें भीगे हुए बादाम खिलाए, छिक्कल निकाल के। बहुत तेज दिमाग चलता है यार तेरा, गजब। चला जा। भाभी जी, ऐसा है जी। खाने को कुछ मत दीजिएगा महेंद्र को, ये गुजारिश है हमारी। सर क्या कर रहे हो सर? खाली होकर थोड़ा सा। चल तुझसे इंट्रोगेशन शुरू करते हैं।
चल। हाँ भाई, आप हमें क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये बिहेवियर बहुत इंसल्टिंग और ह्यूमिलेटिंग है। सर्च वारंट है आपके पास? आपको पता नहीं है मैं बहुत बड़े खानदान से हूँ। दिल्ली में रहने वाला हर आदमी बड़ी फैमिली से ही होता है, समझे? वहां कोई छोटी फैमिली वाला नहीं होता। क्या नाम है तेरा? मोहित खन्ना। स्टैंड में अकेले रहते हो? हाँ तो फिर ये क्या, इन्हें कौन इस्तेमाल करता है? कल रात चेरी थी मेरे साथ। विपुल नहीं है यहाँ पर ये सब कुछ देखने के लिए। फिर क्यों कर रही हो ड्रामा? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ मोखा। चेरी, नॉट अगेन प्लीज। तुम ही कहते हो ना, जब कोई लड़की अपने मन से तुम्हारे पास आए तो तुम उसे दूर नहीं जाने देते। तो फिर आज मैं अपने मन से तुम्हारे पास आई हूँ, तो मुझे दूर क्यों भेज रहे हो अपने आप से मोखा? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? किस बात से डरते हो तुम? मैं जानती हूँ मुझसे प्यार करते हो तुम, फिर भी दूर भागते हो। कमिटमेंट, शादी, प्यार, इन सबको बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में देखा है मैंने अपने मॉम डैड की लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली वो कभी एक दूसरे से कमिटेड हुए ही नहीं। दिमाग पर एक ही इंप्रेशन पड़ा कि मैन वुमन रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकलिटी होती है, कमिटमेंट नहीं। जिसके पेरेंट्स ने खुद उसके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया हो, तो क्या होगी उस इंसान की सोच? लाइफ की सच्चाई से जब तक भाग सकते हो भागो मोखा। जब तुम्हें खुशियों की जरूरत पड़े या फिर मेरी जरूरत पड़े, पीछे मुड़कर देखना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करते मिलूंगी। और परसों मैगी, क्या ये कानूनन गुनाह है? दोनों में से किसी के साथ मैंने रेप नहीं किया, खुद आई थी अपनी मर्जी से मेरे पास। बुझाना चाहते हो या इस धुएं में खो जाना? यहाँ का फ्रेश माल है, एकदम प्योर। दिन को इतना ड्रामा क्यों किया मेरे जॉइंट मारने पर? जिस चीज से भागकर मैं यहाँ आई हूँ, तुमने मेरा वो मकसद मुझसे छीन लिया। मकसद मैंने नहीं, बल्कि तुम अपनी विल पावर हार गई हो। मेरा विल पावर ही नहीं, मैं तो पूरी हार चुकी हूँ। एकदम ठंडी हो, एकदम ठंडी हो, एकदम ठंडी हो। तुम्हारी उम्र खत्म हो, तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी है। कुछ नहीं रहा है तुम्हें, कुछ नहीं रहा है। जाओ यहाँ से। कहाँ खो गई हॉटी? You find me hot? बोलो, क्या तुम्हें मैं हॉट लगती हूँ? Yes, of course. You find me hot? Yes. Really, you find me hot? हाँ।
अरे वाह, किस्मत लिखा के आया गुरु। एक दिन मैगी, एक दिन चेरी। अरे दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दिया करो। चेरी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। और मैगी, वो क्या मेन कोर्स से पहले वो स्टार्टर है क्या? सर, कल रात चेरी, मोखा और विपू के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई सर। ओ दिलेर सिंह जी, मेरा नाश्ता बना के नहीं अभी? वो आया महाराज जी, आया आया। ओ जल्दी लेकर आओ, भूख बहुत जोरों से लगी है यार। तूने सबको दे दिया है। ए लो जी आपका डबल मिर्ची वाला आमलेट। क्या बात है, एकदम तीखा। चेरी, तूने हमें बताया नहीं कि मिस्टर विपुल भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एनीवेज मिस्टर विपुल, आई होप कि आपको हिमाचल की ये खूबसूरत जगह बहुत पसंद आई होगी। ये बिन बुलाए मेहमान है रोनी। इसे जगह पसंद आए ना है, क्या फर्क पड़ता है? मोखा, तुम्हारा सिख सेंस ऑफ ह्यूमर है। डोंट माइंड मिस्टर विपुल, एक्चुअली ना इसकी आदत है ऐसे जोक मारने की। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ मजबूरी में आए, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ आकर दिलेर सिंह जी और उनकी घरवाली रंबा की मेहमान नवाजी और हिमाचल की ये खूबसूरत जगह सबको इतनी पसंद आई कि सबने यहीं रहने के लिए सोच लिया। क्यों डार्लिंग मैगी? रोनी, अगर तुम रास्ता भटकने का नाटक ना करते और सीधा यहाँ ले आते तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोखा, यू आर टू मच मैन। ओके ओके। टुमारो मॉर्निंग आप लोगों के लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग सरप्राइज है और आई होप विपुल आपको भी बहुत पसंद आएगा। विपू कल मॉर्निंग में वापस जा रहा है। हम दोनों के बीच जो बात होनी थी वो हो चुकी है। क्यों विपू, तुम कल सुबह जा रहे हो ना? क्या सोच रहे हो? मुझे भूल जाने और यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ देख रहे हो तुम अपनी आंखों से। Why don't you say something, विपू? तुम इस थर्ड ग्रेड आदमी के लिए मुझे नहीं छोड़ सकती। ब्लडी ड्रग एडिक्ट, मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। ओ एनआरआई कि तुम, बहुत हुआ। ज्यादा बोलेगा तो छोटे कदम यहां से वापस जाएगा। मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो उसका फ्रस्ट्रेशन तुम मोखा पर निकाल रहे हो, उसकी इंसल्ट करके। इस सड़क छाप की कोई क्या इंसल्ट करेगा? ब्लडी चीप लूजर, ही इज गोइंग टू मेक योर लाइफ लाइक अ हेल, सो बी केयरफुल। ये लड़का ना, ये एक नंबर की चालू चीज है, तुम्हें यूज करके फेंक देगा, डंप कर देगा तुम्हें, फिर रोती रहना। नारायण बेटा, बहुत बोल लिया तू। बड़ी बड़ी गलती कर दी तूने। अब मैं तुझे दिखाऊंगा इंडियन मवाली के लिए क्या होती है, क्योंकि ना तो मैं इतनी इंसल्ट सह सकता हूं, ना तुझे माफ कर सकता हूं। बस यहां से जान बचाकर भागने का सिर्फ एक मौका दे सकता हूं। जितने जल्दी हो सके यहां से निकल लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों खून हो जाए। अरे 3 बार बता चुके हो यही बात आप। मुझे पता है फिर किसने क्या बोला, फिर किसने क्या बोला, मुझे तो पता ही है ना सब। अरे मैं कुछ और जानना चाहता हूँ मेघना जी। सर, मैं कब से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विपु बहुत अच्छा इंसान था और चेरी एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की। अच्छा इंसान था मतलब? आई मीन सर, है। आपको यकीन है कि वो है? ऑफ कोर्स सर, आपको कोई डाउट? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था।
मोबाइल देना अपना जरा। सर आपको क्यों चाहिए? गेम खेलना। सर लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं चाहिए होता है गेम खेलने के लिए। दे दो, जबरदस्ती से तो मैं ले ही लूंगा। ओ अच्छा, ये है तेरी यहाँ आने की असली वजह है? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ। क्या ठीक नहीं किया? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ये अरे इसका शौक भी रखती हैं आप? सर मुझ पे यकीन करो, इस एडिक्शन से बचकर मैं आई थी सर, और मौका मुझे जबरदस्ती इसमें ढकेलने की कोशिश कर रहा था। फेंक दो इसे, बुझा दो। आई से थ्रो इट अवे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? क्या हो गया मैडम, इतने ड्रामा क्यों कर रही हो? जिस चीज से भागकर मैं आई हूं तुम मुझे उसी में धकेलना चाहते हो। ये धुआं हटाओ इडियट। क्या बोली तू? हाँ? इडियट? अंग्रेजी में गालियां मुझे भी आती है मैडम। क्यों फेंकू सिगरेट? तेरे बाप का माल है? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। इतनी डेयरिंग मौका के साथ यू विल पे फॉर इट। मेरी बैग ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, गलत बात। मेरी बैग, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। बड़े घर का बड़ा चर्सी, ये माल कहां से लिया? महंगा है, तुम रख लो सारा और मुझे जाने दो। माल कहां से लिया? बता, माल कहां से लिया? बता, माल कहां से मिला? और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, मेरी कीमत लगाने जितनी औकात नहीं है तेरी, समझा? माल कहां से लिया बता, माल कहां से लिया बता। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अरे इस बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूं, बता माल कहां से लिया? यहां आसपास एक लड़का मिला था, उसने दिया। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ये विपुल है ना? देखो, ये विपुल है ना? ये विपुल ही है ना? विपू की शादी चेरी से तय थी, राइट? और इस वीडियो में आप उसके साथ हैं, और मोखा के मुताबिक मोखा और चेरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन परसों रात आप मोखा के साथ थे उसके टेंट में। मेरा दिमाग ना काम ही करना बंद कर दिया यहाँ पे आके। ये कहानी में कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर मोखा झूठ बोल रहा है, मैं परसों रात उसके साथ नहीं थी सर, वो मुझे बदनाम करना चाह रहा है। क्या बात कर रही हो? रियली? मेरी घरवाली की कसम है जी, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया है जी। इसमें छुपाने वाली बात भी क्या है जी? मुझको तो लगता है जी कि वो लड़का अपने घर चला गया है जी। आप ना उसको जी शहर जाके ढूंढो, और मिल जाए ना तो उसी से पूछना कि उसने फोन कहां से किया था, क्यों बुलाया था उसने आपको यहाँ, ऐसा उसने क्या देख लिया था यहाँ पे क्या आपको बुलाने की जरूरत पड़ी? देखो जी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं जी, मुश्किल से अपना पेट पालते हैं जी। लोग आते हैं तो उनकी सेवा करके 4 पैसे कमा लेते हैं जी, और उनसे हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं होती है जी। और जी मुझको तो लगता है कि इसमें कोई लड़की का मामला है जी। रानी साहब जी, एक बात सच बताना, पूछो। खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। दलेर सिंह जी और अम्बा जी ने खाना बनाया हो और स्वादिष्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। Anybody wants? ठंड है, it will help. मुझे चाहिए। अरे ये क्या बात है? वाह, Cheers. cheers.
मनीषर जी, जी मेरे पास ना बहुत सारे टेंट हैं। क्या बात है? आप चाहो तो मैं जहां मर्जी लगा सकता हूँ। ठीक है। टेंट में मजा आएगा मुझे तो। हाँ। एक्चुअली सबको एडवेंचर का मजा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। टेंट? यस। मुझे कहीं भी लेकर चलो, लेकिन अगर कोई मुझे पूछने आए तो मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। अरे चलिए डार्लिंग, मैं तुम्हें तुम्हारे टेंट तक छोड़कर आता हूँ। रुको, चेरी को मैं उसके टेंट तक छोड़ दूंगा। मैं संभाल लूंगा, तू जा। तो खुद को तो संभाल ले। मैं रानी बाबू, इसकी तो रात रंगीन हो गई। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। I love you, Mocha. I love you, Mocha. Please don't go away. मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। I love you so much. I love you so much, Mocha. तुम भी तो मेरी इतनी केयर करते हो। मैं अपने सिवाय किसी और की केयर नहीं करता। Please don't go away. Please don't go away, Mocha. Please don't go away. Please don't go away. I love you. उनकी कहानी तो आपको पता चल ही गई होगी। उनकी कहानी तो पता ही है जी। लेकिन आप तो सच बोल रहे हो ना? बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कहानी उस कहानी से जुड़ी है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी ना लंबी है ना कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम सिंपल है। विपु मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। अब किसी से प्यार ना करना इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उससे नफरत करती थी। मैंने बहुत कोशिश की उससे प्यार करने की, लेकिन नहीं कर पाई। मेरे पेरेंट्स उसको बहुत पसंद करते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो जाए। इसीलिए एंगेजमेंट के 2 वीक्स पहले मैं घर से भाग गई और यहाँ आ गई। रॉनी ऐसे छोटे मोटे ट्रिप करता रहता है। रॉनी मुझे फेसबुक के थ्रू मिला था, और मोखा जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। थैंक्स मोखा। किस लिए? कल रात मुझे संभालने के लिए और मौके का फायदा ना उठाने के लिए। पर तुम तो चाहती थी ना कि मैं मौके का फायदा उठाऊं। सब कुछ जानते हो, फिर भी। तुम भी तो सब कुछ जानती हो चेरी, फिर भी। हम फेसबुक पर मिले, फिर धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। तुमसे कब प्यार हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो मोखा? चेरी, तुम कमिटेड रिलेशनशिप चाहती हो और वो मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए तो मैगी जैसी लड़कियां ठीक हैं, जो थ्रिल और फन के लिए सब कुछ कर बैठती हैं, अगले दिन बीती रात को भूल जाती हैं, ना कमिटमेंट देती हैं और ना मांगती हैं। तो फिर क्या सारी जिंदगी अकेले ही गुजारोगे? अभी तक तो यही प्लान है। ऐसा नहीं होता मोखा। एक टाइम के बाद लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट बिलीव इन दिस शिट। मॉम डैड की जबरदस्ती वाली रिलेशनशिप देखी है। जरूरी तो नहीं है जो तुम्हारे मॉम डैड के साथ हुआ कि वो तुम्हारे साथ भी हो। और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। आई लव यू मोखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो मोखा? क्यों भागते हो? मैडम जी, ओ मैडम जी, चार्वी!
देखिए कौन आया है। विपुल क्यों आया था यहाँ? विपु मुझे कन्विंस करने आया था। तुम अच्छे इंसान हो विपु, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो यार? तुम नहीं समझते हो, घर वाले नहीं समझते हैं। अगर मैं घर से भागकर नहीं आती तो मैं क्या करती? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती थी? मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती। और इस शादी से ना तो तुम खुश रह पाते ना मैं खुश रह पाती। हैंग ऑन चार्वी, हैंग ऑन। कंक्लूजन्स ड्रॉ मत करो इतनी जल्दी। अच्छा लिसन, तुम्हें इस वक्त ये लग रहा है ना कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन मुझे पता है यार, मुझे पता है मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। यार मैं अमेरिका में वेल सेटल्ड हूं, अच्छा जॉब है, खुद का बड़ा घर है, लग्जरी कार है, हेल्दी बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है यार मेरे पास। मैं एनआरआई हूं और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत। और तो और हमारे फैमिली वाले भी तो खुश है ना यार इस शादी से। देन व्हाट एल्स यू वांट? हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुना तुमने? मुझे कुछ नहीं चाहिए। What? You don't care for all this? आसानी से नहीं मिलता चार्वी ये सब। आज मेरे पास जो है वो लोग सारी जिंदगी में भी कमा नहीं पाते। I am an achiever. You got it? मैं मोखा से प्यार करती हूँ, जो मेरे साथ पहाड़ी पे बैठा था। मैं उससे प्यार करती हूँ। सीरियस रिलेशनशिप में है हम दोनों। हाँ, उसके पास लग्जरी कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुना तुमने? अब तुम जाओ यहाँ से। वाह क्या लाइफ है। भटक कर ही सही, लेकिन सही रास्ते आए। तुम लोग रोनी के साथ निकल जाना, मैं कुछ दिन यही रहूंगा। अब तो मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। आई फील गुड। सीधा सीधा कहोगे मेरे साथ रुकना चाहती हो। वैसे कल रात बहुत वाइल्ड हो गई थी। आई एंजॉयड इट। डिड यू? तुम इतना चीप क्यों हो रहे हो? मेरी इसी चिपनेस पर तो मैगी जैसी लड़कियां फिदा होती है मुझ पे। मिस्टर, मैं तुम पे फिदा नहीं हूँ, समझे? होना भी मत। अगर लड़की सीरियसली फिदा हो जाती है तो मैं वहां से कट लेता हूं। चेरी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। मोहित खन्ना उर्फ मोखा, विपुल श्रीवास्तव, एनआरआई, सेटल्ड इन यूएसए, अर्निंग इन यूएस डॉलर्स। मैं जो लग्जरियस लाइफ, जो हैप्पीनेस चार्वी को दे सकता हूं, तू उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। क्या है तेरे पास? हाँ, इस धुएं के साथ खुद तो जाएगा और चेरी की लाइफ भी बर्बाद कर देगा। तूने चेरी को बहका कर फंसाया ना। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर। चेरी ने सब कुछ बता दिया मुझे। बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया मिस्टर एनआरआई। सुबह सुबह पी रखी है क्या? व्हाट? ओ एनआरआई की दुम, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक पर मिली थी, फ्रेंडशिप हुई, 3-4 दिन पहले मिले थे इस ट्रिप से पहले, और फाइनली यहां पर। वो मेरे टाइप की लड़की नहीं है और तू उसके टाइप का लड़का नहीं है। चल मार, लीव हर अलोन। चेरी ने मुझसे कहा कि तुम दोनों के बीच सीरियस रिलेशनशिप है। अरे यार, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए ये कहानी बना दी उसने। समझ जा मेरे भाई, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो तुझे पसंद नहीं करती। तो तू सच बोल रहा है? अरे यार, विश्वास करना है तो कर।
हाँ, तो मैंने विपू से यही बोला कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अगर ऐसा नाटक करना होता तो पहले बताती। वैसे लेट मी कांग्रेट्स यू। किस लिए? उस यूएस डॉलर से छुटकारा पाने का डिसीजन तुम्हारा सही था। बड़ी अजीब चीज है वो एनआरआई। लाइफ क्या होती है उसे पता ही नहीं है। जिएगा क्या खाक वांगड़ू। डिसीजन सही था तो साथ दो मेरा। और वैसे भी सच तो यही है ना कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। कम ऑन चेरी, नॉट अगेन। कहीं ऐसा ना हो कि विपू से छुटकारा पाने के चक्कर में तुम मेरे पल्ले पड़ जाओ। इतनी बुरी हूं मैं? हाँ, अगर तुम बुरी होती तो प्रॉब्लम नहीं होती चेरी। प्रॉब्लम तो तुम जैसी अच्छी लड़कियों के साथ है। बुरी लड़कियां तो रात के अंधेरे में आती हैं और उजाला होने से पहले ही चली जाती हैं। तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा लेकिन मैं ऐसा ही हूं, ब्लंट, स्ट्रेट। सॉरी, लड़कियों से मैं सिर्फ अनकंडीशनल रातों का ही रिश्ता रखता हूं। ना तो उनसे कोई वादा करता हूं, ना उन्हें कोई मैनिपुलेट करता हूं, और ना ही उन्हें झूठा आई लव यू कहता हूं। इसीलिए हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है विपू को दिखाने के लिए नाटक, बस। तो ठीक है, विपू को दिखाने के लिए चलो यहाँ से कहीं और। मैं ये जगह छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर विपू के सामने नाटक करना है तो यही होगा। आई थिंक वो चेरी और मोखा है। और तुम कन्विंस नहीं हुई। ऐसे में मोखा ने सबके सामने विपुल को जान से मारने की धमकी दी, राइट? इंसान गुस्से में आकर कभी कभी कुछ भी बोल देता है सर। और ठीक वैसे ही गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है, भले इसकी सजा वो जिंदगी भर भुगतता रहे। चेरी ने विपू के सच्चे प्यार को रिजेक्ट कर दिया, और ये बात विपू को बहुत हर्ट हुई थी सर। पता नहीं कैसे खुद को संभाल पाऊंगा। बहुत प्यार करता था मैं उससे, बट शी डिच्ड मी। शी लेफ्ट मी अलोन मेघना, शी लेफ्ट मी अलोन। प्लीज डोंट कॉल मी मेघना। अपनों के मुंह से मैगी ही अच्छा लगता है। विपू, यू नो चेरी कितनी बड़ी बेवकूफी कर रही है ये खुद नहीं जानती, और उस जैसी लड़की के लिए इतना अफसोस। नहीं बेबी, नहीं, खुद को इतनी तकलीफ देना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे जैसा कोई मुझे प्यार करने वाला होता तो उसके लिए मैं अपनी जान दे देती। हाँ विपू, मैं उसके लिए अपनी जान दे देती। बस सर, मैंने उसे थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई, और सर हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, और सर मैं उसे जस्ट हमदर्दी जता रही थी तो उसको मुझसे प्यार हो गया, और सर मैं भी उसे चाहने लगी। और ये जो आप वीडियो और फोटो देख रहे हैं ना सर, वो उसी ने निकाले थे सर। हो सकता है सर कि वो चेरी को दिखाना चाहता हो कि उसकी भी लाइफ में कोई खूबसूरत लड़की आ सकती है। हाँ, यस, यू आर राइट। व्हाटएवर सर, लेकिन वो मेरा सच्चा प्यार था। I mean, है सर। ऐसी घटना होने में ना कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ इतना कुछ घट चुका एक ही रात में। एक ही रात का मतलब चंद घंटों में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आता। ये वीडियो से कहीं आप विपुल को ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहती थी? ये देखिए सर। मैं कैसे तो मिस्टर रॉनी, आपकी शादी कब हुई? आप आते चुप कर। बीवी की याद आ गई तो हर किसी आदमी से शादी का ही सवाल पूछेगा? क्या मतलब है उसकी पर्सनल लाइफ में जाने का? चुप। इस कदर डूबे तेरे गम में सनम,
बोतल जिंदगी और मैं खाना घर हो गया, दर बदर खाई ठोकरें, दिन में नापी जमी, रात को गिने तारे, मैं बेघर हो गया। वाह वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या ही बात है सर। सर शायरी का काफी शौक रखते हैं आप। सर इसका भी शौक रखते हैं आप? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। मैं नशाखोर और नशा दोनों से नफरत करता हूं। इसके अलावा भी कोई और शौक है क्या आपके? अब मुझे हीरोइन तू ही बनाएगा विपुल श्रीवास्तव। तेरी और चेरी की कहानी का दी एंड। अब तू बनेगा मेरा हुक्म का इक्का। अरे मैगी डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ बॉटल, अरे बॉटल चाहिए थी तो मांग लेती, शुक्र करने की क्या जरूरत थी? कम ऑन रॉनी, तुम बाहर एंजॉय कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। ओके इट्स ओके, लेट्स ड्रिंक टुगेदर। ओह रॉनी, आज नहीं, आज तो तुमने पहले से बहुत ज्यादा पी रखी है। कल पक्का पूरी रात। कल पूरी रात? यस रॉनी। यस। गुड नाइट रॉनी। गुड नाइट। कल पूरी रात मैगी दारू पिएगी मेरे साथ? यस। जी हाँ सर, मुझे ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, बट बाय नेचर मैं नोमैडिक हूँ, क्योंकि एक जगह ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। घुमक्कड़। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस जगह पे पहले भी आए हैं या क्या आप पहली बार आए हैं? नहीं सर, एक दो बार आया हूँ पहले भी। अच्छा 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 अच्छा। ये दिलेर सिंह का ये कैंप का ही बिजनेस है ना, या कोई और तो नहीं है? आई डोंट नो सर। आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता वाला आई डोंट नो, या फिर मैं बताना नहीं चाहता वाला आई डोंट नो? ट्रस्ट मी सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और ये मैगी, चेरी, मोखा, ये सब तो आपको फेसबुक से ही मिले थे? यस सर। और अगर उस रात आप रास्ता भटक कर यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते? और कितना चलाएगा? अरे यही तो मजा है इन पहाड़ों का। डरो मत, आराम से चलते आओ, चलते आओ। शाबाश शाबाश, बस पहुंच गए, पहुंच गए। ए आओ 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 आओ, संभल के संभल के। अरे 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 गिर गई, अरे पकड़ो, अरे। तुम तो एकदम हीरो टाइप हो यार। रियली इम्प्रेस हो गई मुझसे, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये हीरोगिरी महंगी पड़ सकती थी मुझ पर। यहां से फिसलने का मतलब है लाइफ का दी एंड। क्यों आई हो यहां? ये ट्रैकिंग तुम जैसी छुई मुई लड़कियों के लिए नहीं है। गलत जगह आ गई हो मैडम। घर से भागकर जब आई थी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल सही किया। भागकर? क्यों? किससे? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं देखा है आपने इस लड़की को? अच्छी है जी मुझे भी पता है। कहीं देखा है आपने इस लड़की को? 4-5 लोग उस तरफ ऊपर की ओर। अरे यार, और ऊपर जाना पड़ेगा। उफ।
महाराज जी आप भी कमाल करते हो। आप लोग बहुत तेज चलते हो। मेहमान है आपकी और फिर लड़कियां हैं, ये इतना तेज नहीं चल सकती। ठीक है, एक काम करो, हम आपके आगे आगे जाएंगे और आप लोग हमारे पीछे पीछे आओ। ठीक है, आओ। यहां से धीरे से पैर रखो। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे यार टेंशन मत लो यार, मैं ढूंढ रहा हूँ रास्ता। सुबह से इस जंगल में भटक रहे हैं। अगर तुम्हें ठीक से रास्ता नहीं पता था तो हम लोगों को यहाँ पर लेकर क्यों आए? अब लगता है रात भी यहीं पे बितानी पड़ेगी। और खूंखार जानवर का शिकार बनना पड़ेगा। सुबह मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं सीरियस हूँ। यहाँ सच में शेर आएगा। तुम लोगों को ज्वाइन करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। अब क्या करें यार? ए रोनी, अब क्या करना है? तू चुप क्यों है? मैगी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मोखा से लड़ाई करती, ना टाइम वेस्ट होता। अब तुम सारा ब्लेम रोनी पे डाल रही हो। डोंट ट्राई टू टीच मी, ओके? अरे यार चुप चुप रहो यार, तुम लोग बहस मत करो। मुझे टेंशन मुझे भी हो रही है, थोड़ा सोचने दो। मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ ना। चिल, पैनिक होने से रास्ता नहीं मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पर रात बितानी पड़े तो एटलीस्ट मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो रास्ता ढूंढने के चक्कर में पूरी रात बिता सकता है। मुका, नहीं यार, ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं। फटी रे फटी, रोनी की फटी। तू क्या फटी? हे यू नॉनसेंस! यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है। किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? थोड़ी देर शांत हो जाओगे आप लोग? हैं? थोड़ा सोचने दो मुझे यार। एक सोल्यूशन है मेरे पास। यहाँ नजदीक में ना इस जंगल में कैंप हाउस है, वहां चलते हैं। वो जगह भी सेफ है और रात भी वहीं काटेंगे। आए नहीं वो अभी तक? तू फिक्र मत कर मेरी चमक छल्लो। इधर तेरे दराट की धार हुई तेज और उधर रोनी साहब लेके आ जाएंगे मुर्गे। थैंक्स वंस अगेन। अगर कोई संभालने वाला हो तो गिरने का डर मन से निकल जाता है। लाइन मार रही हो? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें हो जाएगी मैडम। तो हो जाने दो ना। रोनी यार, हम कब तक पहुंचेंगे यार? भूख और थकान से बुरा हाल हो रहा है यार। आज ठंड भी बड़ी भारी है मेरी जान। वो सब तो ठीक है, पर रात होने को आई और वो आए नहीं अभी तक भी। आ जाएंगे वो। तेरे को बड़ी भारी जल्दी पड़ी है उनकी आने की। बस पहुंच गए मेरी डार्लिंग। वो देख सामने कैंप हाउस। दिलेर सिंह जी, ओ देख, तू बोल रही थी आने को, वो तो आ भी गए। मैं अभी लेके आया उनको। सर मैं आपको सच सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहीं और अरेंजमेंट नहीं किया था ठहरने का। एक्चुअली क्या है ना सर, दिलेर सिंह जी मुझे कमीशन देते हैं पब्लिक को यहाँ लाने के लिए। अरे जब पहले से ही मालूम है कि यहाँ लाना ही है तो फिर ये भटकने वाला नाटक क्यों किया है? सर एक्चुअली क्या है कि ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है बट आइसोलेटेड है। मैं डायरेक्ट अगर पब्लिक को यहाँ लेकर आता हूँ तो वो रिफ्यूज कर देते हैं, इसलिए थोड़ा घुमा फिरा के। बिजनेस पर्पस से? यस सर। ओ एक बार सोच लो रोनी बाबू, दिलेर आपको कमीशन देता है, इस वजह से आप पब्लिक को यहाँ लाते थे या कोई और वजह थी? ट्रस्ट मी सर, यही वजह है सर, और कोई वजह नहीं सर। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ना, पुलिस कंट्रोल रूम से पता चला है कि उस दिन जो फोन आया था वो किसी सैटेलाइट फोन से फोन आया था। सैटेलाइट? ये कैसा फोन होता है जी? अरे वो जहाँ मोबाइल नहीं पकड़ते, सिग्नल नहीं आते ना, वहां पर कुछ लोग गलत काम करने वाले चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। और मक्खन लगाऊं सब्जी? अरे नहीं भाभी जी, मजा आ गया। वाह, बहुत ही बेहतरीन चाय है और ये लजीज पराठे मुद्दतों बाद नसीब हुए आज मुझे।
वरना 2.5 साल पहले जब बीवी से तलाक हुआ ना, तब ये सारे सुख छिन गए। भाभी, आज आपने बीवी की याद दिला दी। वैसे क्यों हुआ तलाक? निभा नहीं पाई ना वो अपनी सौतन से। ओह, यानी आपने 2 शादियां की है? हम्म। तो एक बीवी तो है ना आपके साथ? हाँ, है ना इस वक्त मेरे साथ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे अपनी नौकरी की बात कर रहा हूँ। सौतन है मेरी बीवी के लिए मेरी नौकरी, इसलिए निभा नहीं पाई। हमारी तो नौकरी ऐसी है ना, कभी पहाड़ों में, जंगलों में। वैसे ये बताइए, रात को क्या क्या हुआ यहाँ? आपने कुछ देखा हो, सुना हो कुछ? सिर्फ कल रात के बारे में बताऊं या परसों के बारे में भी बताऊं? नहीं, ऐसा कुछ कोई जो आपको लगे कि बताना जरूरी है तो वो बताइए। ऐसा कोई प्रेशर वाली बात तो है ही नहीं। थोड़ा और जाम लगाओ साहब जी। आपके सारे कपड़े विदेशी हैं साहब जी? आप अमेरिका से हो? सुना है वहां बहुत ठंड होती है, यहाँ से भी ज्यादा। वैसे आपको कुछ काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा साहब जी। मेरा नाम रंभा है। वैसे आप कब तक हैं यहाँ पर साहब जी? जब तक चारवी यहाँ है। कौन चारवी? चेरी। ओह, आप उनके क्या लगते हैं साहब जी? होने वाला हस्बैंड हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी जोड़ी है आप दोनों की साहब जी। तुमने कभी चेरी और मोखा को एक साथ देखा है? मेरा मतलब एक दूसरे के नजदीक। I mean, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ये सब आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं साहब जी? कुछ देखा है तो बताओ। अरे साहब जी, शादी से पहले होने वाली घरवाली पर इतना शक अच्छी बात नहीं है। वैसे भी अभी कल ही तो आए हैं वो लोग यहाँ। कल रात से अब तक कुछ देखा है तुमने? हाँ साहब जी, कल रात को मैंने ना वो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ? जाओ जल्दी से गर्म पानी का इंतजाम करो। वो मैं साहब जी को कुछ बता रही थी। अरे वो तो मैं बता दूंगी, जाओ तुम। हाय, आई एम मेघना माथुर, मैगी, अपकमिंग मॉडल एंड एक्ट्रेस। नाइस टू मीट यू सर। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? श्योर। वैसे देखा जाए तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी सच मैं जानती हूँ वो आपको भी पता होना चाहिए। मोखा ने आपसे झूठ बोला। चेरी जो भी कुछ बोल रही थी वो बिल्कुल सच है। कल रात चेरी मोखा के टेंट में थी। दे मेड लव। मेरा दोस्त वैसे तो फट्टू है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। चेरी के फैमिली से डरता जो है। बाय द वे, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चेरी 1 नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। झूठी कहीं की, कितनी चालाक है ये। इसने तो रिश्ता तुड़वाने का काम कर दिया। और हाँ, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा होगा तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको हर्ट करूं। बस मैं यही चाहती हूँ कि जो धोखा मुझे मिला वो आपको नहीं मिलना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं। वो मैगी मैडम जी के साथ आपकी कोई दुश्मनी है क्या? क्यों, क्या हुआ? वो आपके होने वाले घर वाले के साथ आपके बारे में बहुत गलत सलत बोल रही थी, आपके और वो मोखा साहब जी के बारे में।
विपू मेरा होने वाला हस्बैंड नहीं है रंभा। एग्जैक्टली तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूं। अरे तुम अभी तक यहीं पे हो? और सुनो, हम लोगों की चोरी छुपे बातें सुनना बंद करो। जाओ यहाँ से, निकलो। कल तक तो तुम मुझसे बात तक नहीं करती थी, आज तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? सॉरी यार, एक्चुअली कल ना मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था। वो मोखा से ना थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, बस इसीलिए। लेकिन कुछ दिन हमें साथ बिताने हैं तो क्यों ना दोस्त बन के बिताएं? फ्रेंड्स? ओके, फ्रेंड्स। अगर तुम्हें विपुल से पीछा छुड़ाना है तो इस प्लान में हमें मोखा को भी शामिल करना पड़ेगा। विपू को मोखा ने बता दिया है कि तुमने उससे झूठ बोला। वो चेरी और मैगी है ना, दोनों बहुत किस्मत वाली लड़कियां हैं। कभी एक रात इसके साथ तो कभी उसके साथ। किस्मत वाली? खुल के बोलो। मेरा मतलब मर्दखोर चुड़ैले हैं दोनों। कल रात चेरी थी मेरे साथ और परसों मैगी। दोनों में से किसी के साथ मैंने रेप नहीं किया, खुद आई थी अपनी मर्जी से मेरे कि पास। विपू बहुत अच्छा इंसान था और चेरी एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की। मेरा मतलब मर्दखोर चुड़ैले हैं दोनों। और जी मुझको तो लगता है कि इसमें कोई लड़की का मामला है जी। इंसान गुस्से में आकर कभी कभी कुछ भी बोल देता है सर। अरे बिना मोबाइल नेटवर्क और लैंडलाइन फोन के विपुल पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कैसे कर सकता है? दिलेर सिंह जी मुझे कमीशन देते हैं पब्लिक को यहाँ लाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी बात नहीं सुन रहे। और जब तक विपुल का कोई पता ना चल जाए, इनमें से किसी को मत जाने दीजिए आप। मुझे शक है कि महाराज कहाँ ले जा रहे हैं इतनी रात को आप मुझे? महाराज टेंट से इतना दूर ले आए जी। है क्या महाराज, कुछ जरूरी काम है? तेरे ये लंबे लंबे बाल, तुझे फिल्मों में हीरो बनने का बहुत शौक है ना? वो तो है जी महाराज। तो फिर दिखा दे आज अपनी हीरोगिरी। नीचे जा। ओ महाराज, बहुत सही फैसला किया जी आपने। महाराज मेरे को पहले ही पता था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा जी। जी पूरा दिन तो बाहर बीता, पर लगता है रात बीबी के पास बीतेगी जी मेरी। रात रुकना नहीं है, वहाँ वापस आना है। ऐसा क्यों महाराज? ठीक है जनाब। सोचा क्या था, क्या हो गया? अरे सुनिए, अरे सुनिए तो, मुझे आपसे बात करनी है। क्या है? मेरा नाम डेविड है। यहाँ पुलिस से मुझे पता है, तुम्हारा सीक्रेट बिजनेस भी जानता हूँ मैं। इससे पहले कि तुम्हारा सारा माल पुलिस पकड़ ले, तुम अपना सारा माल मुझे बेच दो। तुम मुसीबत में हो, मुझे पता है, इसलिए तुम अपना माल मुझे सस्ते में बेचोगे। पुलिस की नजर से माल उड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। सारा बंदोबस्त है मेरे पास। तुमसे किसने कहा मेरे पास माल है? ये देखो, मेरे पास अमेरिकन डॉलर भी है। मेरे पास माल का ग्राहक है, सिर्फ माल नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम गलत पते पे आए हो जी। मेरे पास कोई माल नहीं है, ना मैं ऐसा कोई बिजनेस करता हूँ। दिलेर सिंह नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी।
पर मेरे पास कोई माल नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास करो। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम कारोबार करते हो। अगर तुम और तुम्हारा माल पुलिस की नजर से बच गए तो मुझे इस जंगल में दोबारा मिलना। माल चाहिए? आओ मेरे साथ। डेविड उर्फ दीनानाथ है। थैंक यू। महेंद्र ने तुमको कांटेक्ट किया और हमेशा की तरह मेरे मिशन में एक जांबाज सिपाही की तरह तुम आए। थैंक यू। सिपाही बनने का शौक तो बचपन से ही था साहब जी, पर क्या करे, हालात कुछ सही नहीं थे। क्या हुआ? बचपन में ही पिताजी की डेथ हो गई साहब जी। थोड़ा बड़ा हुआ तो भाई भी गुजर गया था। लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं साहब जी, जो आपने मुझे बिना वर्दी के इस देश की सेवा करने का मौका दिया। मुझे पता है साहब जी, नौजवान को पीकर किस तरह से बर्बाद होते हैं। मेरा भाई भी घुट घुट कर
मर गया था साहब जी। इसलिए जब तक इस नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़ कर फेंक ना दो ना साहब जी, चैन से सांस नहीं लूंगा। सुन, तेरा भाई था नहीं है। आजा। बस। और कभी भी मिशन में तेरी जरूरत पड़ेगी तुझे बुलाऊंगा। अरे पहाड़ का युवा अगर जाग जाए ना तो इस समस्या को चुटकी में खत्म कर सकता है यूं। साहब जी, हैं? आओ अंदर। ओ साहब जी, ओ साहब जी, क्या हुआ? ओ साहब क्या जी, हुआ? साहब जी, हाँ, हल्का हो गया जी मैं। मतलब? आप हमेशा बोलते थे ना कि तू हमेशा भागा रहता है, हल्का होने, तेरे पेट में प्रॉब्लम है। वो तो आज भी है। हाँ, लेकिन साहब जी अब मैं हल्का हो गया और मैंने आपको भी हल्का कर दिया। मतलब? मेरा मतलब, आइए साहब जी मैं बताता हूँ। चल 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 चलो, कम ऑन। विपुल मर गया, विपुल मर गया। इंस्पेक्टर साहब, जिसने विपुल को मारा है ना, उसे उसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा, उसे छोड़िएगा नहीं। साहब जी, हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं और मेहमान का मरना अशुभ माना जाता है जी। अरे विपुल को मार दिया। तुम दोनों का किस्सा खत्म। इसे पहचाना? नहीं जी नहीं, ये नहीं हमारा, ये हमारा है ही नहीं। मुझे शुरू से ही शक था ये कैंप नहीं बल्कि अड्डा है। तुम लोग यहाँ आसपास के गांवों से इकट्ठा करके ट्रैकिंग के बहाने यहां से चलते बनते हो और इसमें और इस सब में साथ देने वाला है ये रोनी। रोनी तुम? अब तू यहां से माल लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि तू यहां से जा ही नहीं पाएगा। तुम तीनों मुझे सच बताना कि खून किसने किया। अगर झूठ बोला ना, अगली सांस नहीं लेने दूंगा। बता बता, खून किसने किया? बता।
इंस्पेक्टर साहब, विपुल को नहीं मारा, विपुल को रब्बा ने मारा। मैंने तो बस लाश ठिकाने लगाने के लिए उनकी मदद की थी। बता, तूने उसको क्यों और कैसे मारा? बता। साहब जी, वो सुबह असली माल है बिल्कुल, देख लो अच्छी तरह से। माल तो ठीक है। हाँ जी। और दिलेर साहब, जब आपको पता ही था हम आने वाले थे और दूसरे स्टेट में माल भेजने को था, तो आपके टेंट में इतना रहता क्यों? ओ जी, मजबूरी में ठहराना पड़ा, रात को आए थे। किसी को पता चल गया तो? नहीं जी नहीं, किसी को नहीं चलना पता। ठीक है, अगली बार ऐसी गलती ना हो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी, ऐसी गलती कभी नहीं होनी। पक्का ना? पक्का जी पक्का। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। ठीक है महाराज। हाँ जी, माल भेज दिया जी। हाँ जी। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। जी जी, मैं विपुल श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ सर। सर, यहाँ पर बहुत गलत काम चल रहा है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। जी, एड्रेस नोट कीजिए। ये क्या किया तूने? मैंने जानबूझ के नहीं मारा विपुल साहब जी को। मैं खून नहीं करना चाहती थी। हम लोग व्यापारी जरूर है साहब जी, पर हम लोग खूनी नहीं है। खून करने से बड़ा अपराध है तो व्यापार करना। मेरी नजर में हमारे समाज की पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं इसमें। तुम तीनों को कानून से सख्त सजा दिलवाऊंगा। ये वो काला जहर है जो हमारे नौजवानों को गहरी काली खाई में धकेल रहा है, जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और कुछ नहीं।
मैं विपुल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने उससे कभी नफरत भी नहीं की। मेरी वजह से वो यहाँ आया और अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा लगता है मैं जिम्मेदार हूँ उसकी मौत की। तुम नहीं चेरी, ड्रग्स जिम्मेदार है विपू की मौत का। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी ड्रग्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुखा ठीक कह रहा है, ड्रग्स ना फन है ना किसी प्रॉब्लम का सलूशन, सिर्फ एक ऐसे अंधेरे की तरफ ले जाने वाली चीज है जो कभी खत्म नहीं होता और जिंदगी छीन लेता है। अपनी अपनी जिंदगी से नाखुश हम सब खुद से एस्केप करके यहाँ आए थे, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकता हूँ किसी भी किस्म का नशा सिर्फ पलायन है, एस्केपिज्म, नथिंग एल्स। खुद से भागकर कोई जिंदगी में कुछ कैसे हासिल कर सकता है? इट्स सैड, विपू की जान गई, लेकिन उसकी डेथ ने हम तीनों को जिंदगी के नए मायने सिखा दिए, नया रास्ता दिखा दिया, जो नशे की तरफ नहीं बल्कि जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी की तरफ चला जाता था। यस, लाइफ इज ब्यूटीफुल, इसे नशे के हवाले मत करो। से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ।